राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का परिणाम आने वाला है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 4 जून को मंगलवार सुबह 8 बजे से गणना शुरू हो जाएगी। हम गणना पे नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान की एक एक सीट की खास करके अपडेट मिल सके कि राजस्थान में कौन आगे कौन पीछे और क्या माहौल चल रहा है। तमाम माहौल और बातों पर हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील एक बार फिर से है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक कर लें। 25 सीटों को लेके अपन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। प्रदेश में 25 लोकसभा सीट में से माना जा रहा है 15 सीटों पे भाजपा जो है वो सीधे तौर पे यहां बाजी मारेगी और 3 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही हैं। साथ ही 7 सीटें ऐसी हैं, इन 7 सीटों पे टक्कर मानी जा रही हैं। उस पर जिक्र करेंगे। 29 मतगणना केंद्र प्रदेश में बनाए गए हैं और उनमें रुझान 8 बजे सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे तक पहली सीट का परिणाम आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम राउंड टोंक सवाई माधोपुर सीट पे हैं। राजसमंद सीट का परिणाम भी लेट आ सकता है थोड़ा सा। 4 सीट ऐसी हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मसलन कि जोधपुर में 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, नागौर में 2 बनाए गए, करौली धौलपुर में 2 और गंगानगर के लिए 2-2 काउंटिंग सेंटर बने हैं। मतगणना केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने माकूल व्यवस्था की है और 5 करोड़ से अधिक मतदाता इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नजर जिन सीटों पे है उन पे पहले नंबर पे बाड़मेर की सीट है, दूसरे नंबर पे चूरू की हैं, नागौर की हैं, बांसवाड़ा की है। ये सीटें इन्होंने रहस्य बना के रखा है। कौन जीतेगा और किसकी हार होगी अंदाजा बड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसा मैं पहले कह चुका कि 15 सीटों पे कांग्रेस भाजपा से पिछड़ती नजर आ रही हैं और 3 सीट पे कांग्रेस खुद मजबूत स्थिति में है। वहीं 7 सीटें हैं जो टक्कर में फंसी हुई हैं। बीजेपी ने राजस्थान में पिछली बार की तरह गठबंधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने 3 सीटों यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सीकर में, आरएलपी से नागौर में और बीएपी के साथ बांसवाड़ा में गठबंधन किया है। एक एक सीट का जिक्र करते हैं। बाड़मेर की सीट पहले नंबर पे जिसपे माहौल बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला यही सबसे प्रभावी माना जा रहा है। ये सबसे हॉट सीट है। मोदी टीम में मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा से एक बार फिर से मैदान में, लेकिन कांग्रेस ने आरएलपी के नेता उम्मीदवार बेनीवाल को पार्टी में शामिल करके एक सीट पर एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी। वहीं शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मजबूती ने यहां राजपूत वोट बैंक को भाजपा से स्विंग होने में एक माहौल दिया है और भाटी के कारण राजपूत वोट बैंक बीजेपी से उसी तरह छिटक रहा है जैसा 2014 में जसवंत सिंह जसोल के वक्त छिटका था। हालांकि 80,000 के आसपास वोटों से जसोल चुनाव हार गए थे, लेकिन इस सीट पे मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। कैलाश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल दोनों ही एक जाट समाज से हैं और इस बड़े वोट बैंक में भी दोनों एक दूसरे के अगर वोट काट रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए मजबूत मामला हो सकता है। और त्रिकोणीय मुकाबला रहा जहां स्थिति रही तो कांग्रेस यहां बाजी मार सकती है, अन्यथा माना जा रहा है कि सबसे मजबूत टक्कर वाली स्थिति इसी सीट पर नजर आ रही है। दूसरी सीट जिसकी बात करनी बनती है कि भविष्य की राजनीति तय होगी इस सीट से, अशोक गहलोत की। राजनीति के जादूगर, बयान देने में आजकल सबसे आगे फ्रंट फुट पे उनके बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने स्थानीय नेता लुम्बाराम चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वैभव के लिए अशोक गहलोत ने अपने चुनाव प्रचार का सबसे अधिक समय इसी सीट पर काटा, बेटे के लिए पूरी रणनीति बनाई, लेकिन लुम्बाराम की पकड़ और भाजपा का जो यहाँ पे मैनेजमेंट रहा है, इसमें खास करके आरएसएस की भूमिका रही है। ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय नहीं होने के कारण वैभव को सीट बदलने का फायदा नहीं मिलना है या भाजपा मजबूत है। एक बार फिर से माना जा रहा है कि संसद भाजपा का ही व्यक्ति लगातार 5वीं बार पहुंचेगा। देखना है, रिजल्ट पर डिपेंड करेगा सब कुछ क्या रहेगा। जैसा मैं जिक्र कर चुका कि इंपॉर्टेंट सीट में चूरू की बात करनी बनती है। राजेंद्र राठौड़ ने स्थानीय सांसद राहुल कसवां को जयचंद कहकर विवाद को हवा दी थी, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हारे थे। भाजपा से टिकट कटने के बाद राहुल कसवां कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। राहुल खुद 2 बार और उनके पिता राम सिंह 4 बार यहां से सांसद रहे हैं। कांग्रेस को इस राजनीतिक विरासत का फायदा मिलेगा या इसकी एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो नुकसान होगा। भाजपा की ओर से नए चेहरा पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया हैं। पूरा कैंपेन राजेंद्र राठौड़ ने संभाला।
देवेंद्र को अपनी साफ छवि होने का फायदा मिल सकता है। जाट वोट बैंक सबसे बड़ा है। जाट राजपूत ध्रुवीकरण जो है, इसमें मूल ओबीसी का वोट बैंक और एससी एसटी का वोट बैंक के साथ साथ माइनॉरिटी का वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी को लगा है कि उनकी टिकट काट के राहुल कसवा को दी गई है, लिहाजा ये वोट बैंक साफ छवि और राजेंद्र राठौड़ के प्रभाव के चलते भाजपा में मूव हुआ है ऐसी। लेकिन 4 तारीख का परिणाम सब कुछ डिपेंड करेगा। एक और सीट जिसमें चेहरों से ज्यादा मुद्दे हावी हैं, नाम है जयपुर शहर। शहरी सीट होने के कारण राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, राष्ट्रीयता जैसे मुद्दे अधिक प्रभावी हैं। बीजेपी को फायदा है। शहर की सीट पर हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण रहा। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी को फायदा रहा है। शहरी वोटर बीजेपी के पक्ष का माना जाता रहा है। कांग्रेस का प्रचार यहां दम निकला हुआ दिखा। बीजेपी मजबूत है। मंजू शर्मा यहां से भाजपा की प्रत्याशी है। कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रहे आलोक बेनीवाल जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल करके बड़ा डेंट कांग्रेस को दिया। ग्रामीण इलाके में प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का प्रभाव है और अनुभवी भी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे सीधे अशोक गहलोत, सचिन पायलट के खेमे की भीतरघाती अदावती का नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है। अगर सचिन पायलट का जादू यहां चला तो स्थिति बदल सकती है। फिलहाल जीत बीजेपी की दिख रही है। नागौर की सीट जिसपे फुल गौर करना बनता है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान से इस सीट से पिछला चुनाव बीजेपी के गठबंधन में लड़ा था, जीते थे। इस बार बीजेपी ने 5 महीने पहले पार्टी में शामिल होने वाली ज्योति मिर्धा को टिकट दिया। मिर्धा इस सीट से पिछला चुनाव जो है हनुमान बेनीवाल से ही लोकसभा का हारी थी। विधानसभा चुनाव की भी यही स्थिति रही थी कि वो हरेंद्र मिर्धा के सामने चुनाव हार गई थी नागौर सीट से। दोनों एक ही समाज यानी कि जाट जाति से आते हैं, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। जो जाट वोटों को सबसे ज्यादा खींच ले जाएगा उसे फायदा होगा। राजनीतिक परिवार से जुड़े होने और लगातार हारने के कारण ज्योति मिर्धा में सहानुभूति है। तो बेनीवाल का भी अपना एक स्वैग है, अपना एक स्विंग है, टक्कर कांटेगी है। इससे सटी हुई बीकानेर सीट की बात करें, जो बॉर्डर एरिया है, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और 3 बार से लगातार सांसद अर्जुन राम मेघवाल को राष्ट्रीयता, राम मंदिर, धारा 370 हटाने और सीमा सुरक्षा के मुद्दों से फायदा मिल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल स्थानीय बागियों से जूझते रहे। भाजपा यहां मजबूत है। माना जा रहा है कि भाजपा साफ साफ यह सीट जीत सकती है। जोधपुर की सीट बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बड़े अंतर से हरा के जीते। इस बार वैभव ने सीट ही बदल ली। प्रत्याशी बदलने का नुकसान कांग्रेस को है। कांग्रेस के करण सिंह मुचियार्डा ने जुबानी जमा खर्च में जरूर लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब बटा रहे होंगे, लेकिन वोट नहीं बटोर पाए। लगता नहीं है कि मुचियार्डा यहां से चुनाव निकाल पाएंगे। शेखावत मजबूत हैं। बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। शेखावत तब भी चुनाव जीते थे जब 7 विधायक कांग्रेस के थे, भाजपा के मात्र 1। इस बार भी स्थिति उल्टी है। इस बार 7 विधायक भाजपा के हैं, 1 कांग्रेस के। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत जोधपुर सीट से तय मानी जा रही है। एक और सीट जिसमें 2 ब्यूरोक्रेट आपस में लड़ रहे हैं, उदयपुर। भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत उदयपुर में पूर्व परिवहन उपायुक्त यानी कि आरटीओ रहे हैं। वहीं कांग्रेस वाले मीना जी जो है वो उदयपुर के कलेक्टर रहे हैं, यहीं से रिटायर हुए। तीसरा वजूद यहाँ भारत आदिवासी पार्टी का अलग से है। एक सीट पे गठबंधन जरूर है, लेकिन उदयपुर सीट पे बीएपी प्रत्याशी जो प्रकाश चंद बुझ जो है वो कांग्रेस के प्रकाश को बुझा रहे हैं। आरएसएस का दबदबा और हिंदू संगठनों की सक्रियता यहाँ बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। कांग्रेस के वोटों का भारत आदिवासी पार्टी में ध्रुवीकरण बड़ी वजह माना जा रहा है। कोटा सीट बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीसरी बार लगातार इस सीट से मौका दिया। बगावत करके कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल ने मुकाबले को रोचक बना रखा है। शहर कस्बों में बिरला तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुंजल की पकड़ गजब की है। भाजपा को मोदी फैक्टर का लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं गुंजल को कांग्रेस का सपोर्ट, लेकिन पार्टी में आने से भीतरवाद का खतरा और शांति धारीवाल समर्थकों की नाराजगी का नुकसान सीधे तौर पे हो सकता है। सभी समीकरणों को देखें तो कोटा में कांटे की टक्कर है। एक सीट जहां कांग्रेस पुष्ट टिका की बैठ सकती है, नाम दौसा है। स्थानीय जातिगत समीकरण ज्यादा हावी हैं। बीजेपी के राम मंदिर और अन्य मुद्दे इन समीकरणों में दब गए।
फायदा इसका कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जो आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप जड़ा हुआ है, SC/ST वोटर में बड़ा मुद्दा बना है, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा की बस्ती तक में ही वोटर में पहचान बताई जाती है। पूरे क्षेत्र में प्रभाव नहीं होने का नुकसान होगा। कांग्रेस मजबूत है। मुरारीलाल मीणा पूर्व मंत्री गहलोत सरकार के यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। किरोड़ी मीणा कह चुके हैं सीट हारे तो इस्तीफा देंगे। क्या होगा? दौसा बहुत अलग तरीके का परिणाम देगा। राजसमंद सीट पे बात करें, जहां से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा सीट जीतने के बाद इस्तीफा दिया था। मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य महिमा विश्वराज सिंह को यहां से उतारा गया है। कांग्रेस के दामोदर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। यह समीकरण कांग्रेस को पहले दिन से ही बैकफुट पे ले गया और एक कदम कांग्रेस तब पीछे चली गई जब सुदर्शन रावत ने टिकट छोड़ दी। दामोदर गुर्जर, जिनको टिकट भीलवाड़ा में दिया गया था, फिर राजसमंद से लड़ाया गया है। कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला, इसका बड़ा नुकसान। भाजपा मजबूत है, सीधे तौर पर यह सीट जीत रही है। अलवर की बात करें, जहां महंत बालकनाथ के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हुई। भाजपा ने मोदी टीम के मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारा। हरियाणा में पैदा हुए, अजमेर में शिक्षा दीक्षा पाए भूपेंद्र यादव भाजपा के एक बड़े नेता हैं। यादव समाज का बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक है। कांग्रेस ने इस वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। भूपेंद्र यादव को मोदी के चेहरे एवं बीजेपी के मुख्य मुद्दों का सहारा है। बीजेपी की शहरी क्षेत्रों में मजबूत स्थिति बताई जाती है। इसका फायदा भूपेंद्र यादव को हो सकता है। कांग्रेस ने हालांकि इस क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पे विधानसभा चुनाव में खासा अच्छा प्रदर्शन किया था। समीकरण ये वाला ललित यादव के पक्ष में है। लेकिन तीसरे फैक्टर के तौर पर बसपा से मेव मुस्लिम लीडर तैयब हुसैन के बेटे फजल हुसैन ने गणित बिगाड़ा है। उनकी मेव और SC/ST वोटर पर अच्छी पकड़ है, जो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी मानी जा रही है। इस सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखते हैं क्या परिणाम रहता है। भगवा बनाम लाल सलाम, सीकर की बात करेंगे। सीकर में कांग्रेस ने इस सीट पर CPI गठबंधन से अमराराम को उतारा। अमराराम 8वां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार विधायक रह चुके, कद्दावर नेता है। राजस्थान में अगर कम्युनिज्म के प्रतीक कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी। CPI प्रत्याशी अमराराम यहां से लगातार कई चुनाव हारे हैं। जिले ने प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलने को लेकर स्थानीयों ने मुद्दा बनाया कि डोटासरा यहीं के रहने वाले लक्ष्मणगढ़ के। सीकर ने संभाग चाय के डायलॉग, मोरिया बोला देशा जैसे डायलॉग के लिए फेमस हुए हैं डोटासरा, और बीजेपी को भगवा और हिंदुत्व वाला सहारा देते हैं क्योंकि उनकी ओर से संत सुमेधानंद के पक्ष में एक बड़ा धड़ा खड़ा दिखाई देता है अल्पसंख्यक वर्ग। लेकिन यहाँ स्थिति टक्कर वाली मानी जा रही है। बीजेपी निश्चिंत है कि सीट जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस भी वोट स्विंग और वोटों की कमी को कारण बताते हुए यहां जीत निश्चिंत मान रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी प्रत्याशी और उनके सामने कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे उदयलाल आंजना। ये भी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली सीट है। राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दे बीजेपी के पक्ष में हैं। यहाँ बीजेपी की स्थिति बेहतर है। चंद्रभान सिंह आक्या के सपोर्ट करने के बाद CP जोशी की स्थिति लगातार मजबूत होती गई। उदयलाल आंजना इस स्थिति को बनाए नहीं रख पाए। गंगानगर सीट पे बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने युवा महिला प्रियंका वेलान को प्रत्याशी बना के चौंकाया, जिसका फायदा भाजपा को होगा। बॉर्डर एरिया होने के कारण मोदी का चेहरा, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीयता और स्थानीय मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में हैं। इस इलाके को मिनी पंजाब कहा जाता है। पंजाब और पंजाबियत का टच है यहाँ पे। कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी में घिर रहे हैं। यहाँ चुनाव से ठीक पहले पूर्व सांसद शंकर पन्नू जैसे बीजेपी में कई कांग्रेस नेता शामिल हो गए। ऐसे में भाजपा पहले दिन से मजबूत यहाँ हो गई। माना जा रहा है कि सीट भाजपा जीत सकती है। बांसवाड़ा सीट पे बात करें, जो कि चर्चा का गजब विषय रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और क्षेत्र के दिग्गज नेता महेंद्रजीत मालवीया को शामिल करके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करके BAP के प्रत्याशी राजकुमार रोत के लिए प्रचार किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर ने पर्चा वापस नहीं लिया। इससे कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा। बीजेपी यहां मजबूत हो गई। एक और सीट की बात करें, झुंझुनू, जहां कांग्रेस मजबूत है। यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष राम ओला के नाम से पहचानी जाती है। मजबूत कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस उनके बेटे विधायक बृजेंद्र ओला को उतार दिया। क्षेत्र में ओला का अच्छा प्रभाव है। राजनीतिक विरासत के कारण जाट समाज का एक बड़ा धड़ा उनको समर्थन दे रहा है। बीजेपी ने जाट समाज से ही शुभकरण चौधरी को टिकट दिया, लेकिन ओला भारी है। यहां से सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट कटने से उनके समर्थक भी बीजेपी से नाराज हैं। दूसरा, राजपूत वोट बैंक की
कांग्रेस में मूवमेंट के कारण कांग्रेस की स्थिति यहां बेहतर है। राजस्थान की हॉट सीटों में जहां नजर दौड़ाई जाती है तो झालावाड़ का नाम भी आता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है, उनके बेटे यहां से लगातार 5वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में थे, लगातार 4 चुनाव जीते हैं। राजे की गुडविल और उनके क्षेत्र में कराए गए कामों की बदौलत लोग उनके बेटे दुष्यंत सिंह के साथ खुल के समर्थन में आए। बीजेपी की जीत यहां तय मानी जा रही है। भरतपुर में कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले की यह सीट जातिगत समीकरणों में फंसी हुई है। कोली समाज के मुकाबले जाटव समाज का वोट बैंक यहां ज्यादा है, लेकिन सामान्य वोट बैंक यहां बीजेपी का माना जाता है। इस सीट पर ओबीसी का वोटर जो है वही तय करेगा कि नतीजा क्या हो। यहां जाट आरक्षण मुद्दा बना, इस कारण ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर जाट समाज में बीजेपी के प्रति नाराजगी के कारण दोनों ही पार्टियां यहां टक्कर में हैं। पाली सीट की बात करें तो पाली में पीपी चौधरी को लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, 2 चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने महिला चेहरे के तौर पे संगीता बेनीवाल को मौका दिया है, परंतु मोदी फैक्टर और अन्य मुद्दे यहां चौधरी को मजबूत बना रहे हैं। भाजपा की स्थिति बेहतर है। माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां शुरू से ही चुनाव में खड़ी नहीं हो पाई। सबसे आसान सीट भाजपा के नेताओं में अगर मानी जाती है तो पाली मानी जाती है। करौली धौलपुर सीट की बात करें तो कांटे की टक्कर भाजपा की मानी जा रही है। भाजपा की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव दोनों एक ही समाज के प्रत्याशी हैं। यह समाज यहां सबसे बड़ा वोट बैंक है। जो अपने समाज से ज्यादा वोट खींच ले जाएगा वही जीत दर्ज करेगा। कांग्रेस को गुर्जर वोट बैंक का सहारा है तो भाजपा को सामान्य वोट बैंक का टक्कर बताई जा रही है सीधे तौर पे। अजमेर की बात करें तो भाजपा यहां मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पर हिंदू मुस्लिम वोट बैंकों का ध्रुवीकरण बना रहता है। 2014 के बाद लगातार बीजेपी जीत रही है। इस बार भी राष्ट्रीय मुद्दे ही यहां भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। यहां बीजेपी के भागीरथ चौधरी हैं, कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी हैं। दोनों एक ही समाज के आने के कारण दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन धर्म और राम मंदिर जैसे मुद्दों के ध्रुवीकरण के चलते भाजपा के पक्ष में माहौल जा रहा है। यहां बीजेपी मजबूत है। भीलवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशी से ज्यादा चर्चा मोदी के नाम की है। मोदी फैक्टर के नाम पे वोट पड़ेंगे। यहां से कांग्रेस ने पहले गुर्जर समाज के प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को टिकट थमाया, बाद में टिकट बदल के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को प्रत्याशी बना दिया। इससे कांग्रेस बैकफुट पे चली गई। भाजपा से दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी हैं। ये लोकसभा क्षेत्र भी उनमें से हैं जब भाजपा के प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा और मुद्दा मोदी ही बने हुए हैं। यहां बीजेपी मजबूत हैं। टोंक सीट की बात करें तो यहां कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को तीसरी बार टिकट दिया और कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को। लगातार 10 साल से सांसद रहने से जौनपुरिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा सकती है। वे मोदी के नाम पे चुनाव मैदान में हैं। दूसरे तरफ हरीश मीणा स्थानीय फैक्टर के साथ साथ सचिन पायलट खेमे का उन्हें बड़ा लाभ मिल रहा है। सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं और उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं। गुर्जर और मीणा वोट बैंक का ध्रुवीकरण रहा और अन्य जातियों से जो ज्यादा वोट पा लेगा उसे फायदा मिलेगा। टक्कर अच्छी मानी जा रही है। बाड़मेर वाला हम जिक्र कर चुके, तो बाड़मेर, दौसा और ये जो सीटें हैं कुल मिला के हॉट सीट बनी हुई हैं और चुनाव परिणाम को लेके जनता बड़ी उत्सुक है। हम आपको चुनाव परिणाम से लगातार रूबरू करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और यहाँ जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इस वीडियो पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें। जैसे ही चुनाव परिणाम प्रारंभ होंगे आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।